हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जामों के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निमराज सुंदरा की बुक्स को, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। इवन आप एमएससी एग्ज़ाम दे दो या फिर यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम दे दो, अगर आप ऑप्शनल में एग्रीकल्चर रख रहे हो तो आपके लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको 80% टोटल फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एग्रीकल्चर से, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है वो याद करना जरूरी है कि 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला, टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ इंडिया कितना है कि 187 मिलियन हेक्टेयर है टोटल डिग्रेडेड लैंड इंडिया का, ठीक है। फिर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, तो ग्रूस इरीगेटेड एरिया इंडिया का कितना है 76 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। नेट इरीगेटेड एरिया इंडिया का कितना है 57 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का कितना है 135%, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है बीएचयू एग्जाम में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट एरिया इंडिया का कितना है, तो वो है आपका 20.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया का। और जोग्राफिकल एरिया आपका कितना था यहाँ पे 328.74 मिलियन हेक्टेयर, ओके। फिर हम देखिए यहाँ पे स्टेट हैविंग हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, तो ये तो सभी को पता होगा कि राजस्थान का हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया है। और लीस्ट जोग्राफिकल एरिया किसका है, सबसे कम जोग्राफिकल एरिया वो है गोवा का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट आपको इसमें बनता है स्टेट विच इज सेकंड इन जियोग्राफिकल एरिया, सेकंड में मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट भी हाईएस्ट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें स्टेट विच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन, तो पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो ये इसमें भी मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है। फिर स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो वो यूपी। और अब हम बात करें सीरियल कोर्स प्रोडक्शन का, ठीक है, तो सीरियल कोर्स प्रोडक्शन में कौन सा आपका राजस्थान है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए स्टेट विच इज सेकंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे कौन सा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है आपका पंजाब, और एक नंबर पे कौन सा था यूपी था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट विच इज फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन में कौन सा है यूपी। तो अब देखिए इसमें भी इंटरचेंज होते रहता है, डाटा के हिसाब से इसका वैल्यू मतलब ये होता है, ठीक है। तो यूपी फर्स्ट नंबर पे है वीट प्रोडक्शन पे, और सेकंड नंबर पे कौन सा है वीट प्रोडक्शन में, कौन सा स्टेट है, तो वो है पंजाब, ठीक है। फिर हम बात करें वाटर वेपर एटमोसफियर कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज है, तो 0.001% है टोटल ग्लोबल वाटर का, ठीक है। फिर हम बात करें एनुअल वर्ल्ड प्रिसिपिटेशन का, तो वह है 1000 mm। फिर हम बात करें एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया कितना है, तो 1194 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया का याद रखना, ठीक है, 1194 होता है, ठीक है। फिर हम बात करें आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन कहाँ पे होता है, तो वो गंगा बेसिन पे होता है, ठीक है। फिर हम बात करें ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया कितने होते हैं, ठीक है, तो 33% जोग्राफिकल एरिया का होता है, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया आपको मैं बता ही दिया हूँ, 328.7 मिलियन हेक्टेयर होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इज इन, तो ड्रिप इरिगेशन कौन से स्टेट में मैक्सिमम एरिया में होता, कौन से स्टेट में होता है, तो वो होता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर हम बात करें हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट, अगर हम इंक्लूडिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी लेते हैं तो आता है आपका पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में सबसे ज़्यादा कंजप्शन रेट है फर्टिलाइजर का। अगर मैं स्टेट का बात करूँ तो आपका पंजाब है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, आइए यहाँ पे देखिए क्या है कि इस चार्ट में इंपॉर्टेंट आपका है कि टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन मैक्सिमम कौन सा स्टेट में होता है, तो वो है आपका फर्टिलाइजर कंजप्शन का अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर हम बात करें मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज इन, मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन कौन से स्टेट में होता है, तो वो पंजाब में है, ठीक है। 92.7% है कल्टिवेटेड एरिया का, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, मोस्ट पॉइजनियस पॉल्यूटेंट इन वाटर। वाटर में मोस्ट पॉइजनियस पॉल्यूटेंट कौन सा होता है, वो होता है आपका आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक मोस्ट पॉइजनियस पॉल्यूटेंट है वाटर का, आर्सेनिक। ठीक है, जो कि आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहाँ पे पाया जाता है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर का भी बहुत सारा लेता है, लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, ठीक है, फिर एक्सोस्फेयर, बहुत सारे ऐसे लेयर होते हैं। तो उसमें लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है ओजोन का। ठीक है, फिर हम बात करें आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन द ईयर 1980 में। ठीक है, यहाँ पे फिर हम बात करें कि द टेस्ट हैज सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी वाटर बॉडी के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो बीओडी टेस्ट यूज होता है। ठीक है, फिर हम बात करें आपका मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्योरिफिकेशन, वो कौन सा, क्लोरीन है। ठीक है, फिर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो SO2 और NO2। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। फिर हम बात करें आपको पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, वो प्रोपेन है। ठीक है, फिर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस ट्रेजेक्ट्री, जो कि 1984 में हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस लीक हुई थी उस टाइम, तो मिथाइल आइसोसाइनेट यूज हुआ था, लीक हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें आपका MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसमें कौन सा यूज होता है, तो इसमें होता है कार्बाइल। ठीक है, अब जिस लास्ट में अगर आपका साइड लग जाए तो समझिए वो चीज़ आपको किल करने के लिए यूज होगा, जैसे में हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये सब इंसेक्ट और हर्ब्स को किल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑथर ऑफ द फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 इज, ये किसने लिखा था, तो रेचल कैरसन लिखे थे। ठीक है, फिर लार्जेस्ट ओशन का अगर मैं बात करूँ तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार एग्जामों में पूछते रहता है। इवन BHO के MSc के एग्जाम अगर आप देंगे, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पूछता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। फिर हम बात करें RBI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, तो 1935, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। फिर प्रोटीन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। ओजोन डिप्लेटेशन मेनली ड्यू टू CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होता है ओजोन डिप्लेटेशन। ठीक है, फिर हम बात करें 1 मोल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, 1 मोल CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 10 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन को डिस्ट्रॉयड कर देता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गैस फील्ड इन फायर एग्जस्टर सिलेंडर, उसमें कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP। ठीक है, तो GDP ये 2010-11 का आंकड़ा है, ये आपका कितना 40.2% है कंट्रीब्यूशन GDP का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखिए अभी हाल में 19.9% है GDP का। ठीक है, फिर हम बात करें आपका यहाँ पे प्लग इज यूज टू टर्न ओवर द सॉयल इज माउल्ड बर्ड प्लग। ठीक है, फिर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, कौन एनिमल सेल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, वो है ग्लाइकोजेन। द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंजप्शन कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम पे ऐसे याद कर लिए, आंध्र प्रदेश मतलब अंधा होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पेस्टिसाइड यहाँ पे कंजप्शन क्या है, ज़्यादा है, मतलब अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा है, तो आंध्र प्रदेश में पेस्टिसाइड का कंजप्शन ज़्यादा है। फिर हम बात करें कि प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिया है राधा मोहन सिंह। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पुराना है, अभी प्रेजेंट में कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये डाटा देखिए आपका बहुत ही पुराना है, ये क्योंकि बुक है निर्मला सुंदरा की, तो पहले की बुक है, तो प्रिंटिंग पहले की और न्यूज़ भी पहले का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट पूछा है, तो अभी प्रेजेंट का नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि टोटल KVK अप टू अक्टूबर 2012 कितना है, तो वो है आपका 630। ठीक है, KVK। फिर हम बात करें प्रेजेंट DG ऑफ ICR। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट DG ICR का कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया आपका डॉक्टर S. आर्यप्पन दिया है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में कौन है, वो है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। ठीक है, प्रेजेंट DG ICR के कौन है, डॉक्टर
त्रिलोचन मोहपत्रा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, रिसेंट बैंड पेस्टिसाइड कौन सा है, इंडोसल्फेन, जो कि 2013 का है ये, ठीक है। फिर हम बात करें फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कब किस पे हुआ था, तो वो हुआ था मेज पे, कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करें फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर एनआरसी फॉर ग्राउंड नट के लिए हुआ था, नेशनल रिसर्च सेंटर के लिए, जो कि जूनागढ़ में है, गुजरात में, ठीक है। फिर हम बात करें द रीजन इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड ओशन और एटमोसफियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, उस रीजन को। फिर हम देखिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का टॉपिक, ठीक है, जो कि आगे का टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।